हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम आर सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था दिसंबर 2015 का सेकंड पेपर, और उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2015 का थर्ड पेपर है, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा समाजशास्त्र प्रश्न पत्र संख्या थर्ड है और इसमें बहुविकल्पी 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को 75 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग जो है चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हम लोग का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, हेराल्ड गारफिंकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित रूप से वर्णित किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है, क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, घटना क्रिया विज्ञान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निर्जातीय पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन फोर है, संग्रहण आख्यान का प्रयोग नहीं किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फोर है। इसमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो चलिए, इसको मैच करते हैं हम लोग। अल्फ्रेड सूच की इसमें पुस्तक कौन सी है। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये बुक इनकी है, फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन की कौन सी पुस्तक है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये बुक है, थर्ड हो जाएगा सेकेंड का। हेराल्ड गारफिंकल का कौन सी पुस्तक है इसमें, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, और इरविन गॉफमैन का हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, फोर का वन। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है। चलिए, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन से एक समानता का आधार होती है, किसके रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड है, नाट्यशास्त्र। ठीक है, अगला है, द्वंदात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बर्जर और लकमैन के सिद्धांत का मुख्य अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, वहीकरण, विषयीकरण और अभियांत्रिकरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लुई अल्थुजर ने निम्नलिखित में से किन विचारों का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हिगलवादी आंदोलन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा। क्वेश्चन नंबर एट है, हेबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर एट का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकंड है, विचारधाराएं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, हेबरमास ने वैज्ञानिक विज्ञान के किन तीन स्वरूपों की पहचान की है। तो हेबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन तीन स्वरूपों की पहचान की है। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आपका सही विकल्प है ऑप्शन फोर है, ए, सी और डी। ए, सी और डी, अनुभविक, विश्लेषणात्मक, हर्मेन्यूटिक, अन्वेषण, आलोचनात्मक और मुक्तिदायी। चलिए, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, एल अल्थुजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की।
इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है, आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक परिपाटियां। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है किसने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, जे हेबरमास। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसी अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एल अल्थ्यूजर ने। निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है। तो मिशेल फूको की रचना कौन सी नहीं है उसको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दरीदा ने नहीं दी है। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, इसकी जो अवधारणा है डेरिडा ने नहीं दी है। जबकि पराक उन्मुक्ता, विसंरचनावाद या विसंरचना विखंडन विसंरचनावाद, विभेद। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। एंथनी गिडेस, मिचेल फुको, जैक्स डेरिडा, लुइस अल्थुजर। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं इसको। एंथनी गिडिंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। और मिशेल फुको की कौन सी पुस्तक है। तो मिशेल फुको की जो पुस्तक है आपका द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जैक डेरिडा, तो इनकी जो बुक है आपकी राइटिंग एंड डिफरेंस। ठीक है, लुइस अल्थुजर की बुक है फॉर मार्क्स। तो इस लिहाज से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्री अवयवों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, पुरातत्व ज्ञान। ठीक है। अगला है, गिडिंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड, संरचना द्वैत का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किनके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन की अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड, मिशेल फुको। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, जैक डेरिडा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है और सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी इन इंडिया। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये एस राधा कृष्णन की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये जो बुक है आपकी पीएच प्रभु की। और सोसाइटी इन इंडिया ये है मंडेल बॉम की। तो इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें से जाति व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड, बहिर्विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानी का कारण माना जाता है।
तो दिए गए कोड की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, ए, बी और सी, सत्व, रज और तमस। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर हमारा है, जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में आंतरित है, यह कथन किसका है? 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, जीएस घुरिये का कथन है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया, ये बताना है हमें। तो 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एनके बोस ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। ठीक है तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग, एक तरफ परिप्रेक्ष्य है और दूसरी तरफ उनके विचारक हैं। तो पुस्तकीय दृष्टिकोण किसकी है? तो ये है जीएस घुरिये की। और क्षेत्रीय दृष्टिकोण एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास भी आते हैं इसी में। सभ्यता दृष्टिकोण ये है आपका सुरजीत सिन्हा। और उपाश्रित दृष्टिकोण जो है डेविड हार्डीमैन का है। इस तरह इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन क्रियात्मक विश्लेषण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है, बताना है कि इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है 25 का चलिए कमेंट करके बताइएगा। और अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के ज्वांग जनजाति के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया है? तो 26 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, एनके बोस है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निर्जातीयता से तात्पर्य है, निर्जातीयता से क्या तात्पर्य होता है? तो ये है आपका वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। चलिए अगला प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्कर लेविस। चलिए अगला प्रश्न है, आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए सुप्रसिद्ध हैं? इसका सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड, बीमारू राज्य की अवधारणा के लिए आशीष बोस जो है प्रसिद्ध है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यान। अगला प्रश्न है कथन और तर्क वाला प्रश्न है ये। तो इसमें अभिकथन कह रहा है कि उच्चतर दर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके विवरण का प्रतिरूप नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न भी हमारा कथन कारण से है। इसमें कथन कह रहा है कि झुग्गी निवासियों की संख्या एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण के दौरान भिन्न होती है, क्योंकि ये सभी झुग्गियों की अलग अलग परिभाषाओं का अनुसरण करते हैं। इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष श्रेणी राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य घरेलू उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि दर रही? सही जवाब है इसका ऑप्शन सेकंड, सिक्किम। अगला प्रश्न है 34 नंबर, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 2005 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषमान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सेकेंड, जी टार्ट के द्वारा। नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख कल्पना है, तो नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख कल्पना कौन सी है? ऑप्शन सेकेंड है कलंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, भ्रष्टाचार के। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में गरीबी को निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समझा जा सकता है? इसकी जो है इसका उत्तर जो है आपको कुट की सहायता से चयन करना है। तो 38 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, ए बी और सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विषमान्यता की अध्ययन से संबद्ध नहीं है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड, कोजर और रोजनबर्ग। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है राजनैतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने परंपरा के आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है रूडोल्फ, लायोड आई रूडोल्फ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सांदर्भिक रूप से सांस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, सांदर्भिक रूप से सांस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड, योगेंद्र सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपरा का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, एस.सी. दुबे ने। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, ए आर देसाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो 44 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, पी एम कोलेंडा ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? तो 45 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, ओहम ने। ठीक है, चलिए 46 नंबर, वर्ष 1993 में लिखित मैकडोलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो 46 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, जॉर्ज रिटचर। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है उसे निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है? 47, तो 47 का जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है, भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है? 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, रॉबर्टसन। अगला प्रश्न है, कृषक समाज के लक्षण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कुट की सहायता से चयन करना है। तो कृषक समाज के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए समजातीयता, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
50 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्था थी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कुट की सहायता से चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय कृषक समाज में वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है? तो यह तर्क किसने दिया है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन फोर, उषा पटनायक ने। अगला है, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, रामकृष्ण मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया था कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के अस्थायी रोजगार की तरह ही था? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड, ए, रुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता है जिसका संबंध होता है औद्योगिक संगठन से, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से, समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है? औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है, तो कैसे कम किया जा सकता है? तो इस विकल्प का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सेकेंड, कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई? तो 57 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? तो 58 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन थर्ड, विश्व स्तरीय शहर। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभिकथन और दूसरा है तर्क। अभिकथन कह रहा है, वॉल्टर स्टीन के अनुसार प्रमुख देश प्रभावी पूंजीवादी देश हैं क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? सही विकल्प है आपका ऑप्शन फोर, शहरीकरण का स्तर। जबकि मानव विकास सूचकांक का संकेतक जो होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा घटक, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो 61st का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, गरीबी के लिए आवास। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, महबूब उल हक के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन, जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण मदद की मदद से की जाती है? तो 63 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर। अगला प्रश्न, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है के रूप में जाना जाता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, परिवार नियोजन के परे
परिवार नियोजन के परे अवधारणा का प्रवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 65 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, बी बेरेलसन। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में निम्नलिखित विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई गई हैं। तो इसको जो है आपको कुट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प जो है 66 का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, नैदानिक उपागम, विस्तार उपागम, समेकित उपागम और प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य रक्षा उपागम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक के हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो आइए इसको मैच करते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये किसकी पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन ये होगा आपका आर रॉबर्टसन का। ग्लोबल कल्चर ये होगा आपका फेदरस्टोन का ग्लोबल कल्चर। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये है आपका वॉलस्टीन। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी ये हो जाएगा आपका एंथनी गिडिंस। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन, किसने चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की? तो 68 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, रेवेंस्टेन। अगला है, सामाजिक कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? 69 इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, एल ड्यूमोंट। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था मातृतंत्र की समाप्ति महिला जाति की वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन 4, फ्रेडरिक एंजल्स। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? तो 71 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, छठी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ विषय है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। शर्मिला रेगे ये हैं आपके दलित महिला। सुशीला कौशिक महिला एवं पंचायती राज से संबंधित हैं। मधु किश्वर ये दहेज। लीला दुबे ये संबंधित हैं आपके महिला और नातेदारी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, द फीमेल यूनक के लेखक कौन है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, जर्मन ग्रीर। अगला प्रश्न है 74 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, 2001 को। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। तो सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडस्ट्री ये किसकी है? तो ये जो है आपका एनआर सेट का है। वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया ये है आपका थर्ड होगा, रिचर्ड डी लेमर्ट का है। फुटलूज लेबर वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर ये जो है आपका जैन ब्रीमैन का है। और वर्कर्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स ये बुक है आपका ER रामास्वामी का। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है दिसंबर 2015 का थर्ड पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इसमें, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो फिर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।